बेटी पूजा, अब रहने दे। 1 घंटे से तो मेरे पैर दबा रही है। कितनी सेवा और करेगी तू मेरी। कोई बात नहीं माँ, आपके पैरों में दर्द हो रहा है ना, आप उठ क्यों गई? आप लेट जाओ ना। सुन, लेट तो मैं जाऊंगी तो स्वाति से बोल मेरे लिए तो रोटी ला देगी। मैं रोटी खा के दवाई खाऊंगी और मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। अच्छा माँ रुको, मैं अभी स्वाति से बोलती हूँ। स्वाति, स्वाति, स्वाति। हाँ दीदी। स्वाति, माँ के लिए 2 रोटी ला दे, माँ को दवाई खानी है ना। लेकिन दीदी खाना तो मैंने बनाया ही नहीं। लेकिन बेटा तूने खाना क्यों नहीं बनाया? तुझे पता है ना खाना खाने का वक्त हो गया और मैं रोज दवाई भी खाती हूँ। वो माँ, खाना तो मैं बना लेती, लेकिन घर का राशन खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। अच्छा माँ रुको, मैं दुकान से राशन लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, तू बैठ, मैं ले आऊंगी राशन। और अगर राशन खत्म हो रहा था तो मुझे बता देती, मैं ले आती दुकान से उधार। माँ, मैं आपसे किस मुंह से कहती? पिछली बार भी जब दीदी श्यामलाल के पास गई थी तो श्यामलाल ने दीदी को कितना बुरा भला बोला था, इसलिए मैंने आपसे कुछ बोला ही नहीं। बेटा, बुरा भला सुनना तो हमारे नसीब में है। अब कैसे भी करके पेट तो भरना पड़ेगा ना। अरे नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो ना, मैं लेकर आ जाती हूँ राशन, फिर खाना खाने के बाद आप दवाई ले लेना। बेटा पैसे? कोई ना माँ, मैं देखती हूँ, कुछ लाती हूँ मैं राशन, फिर खाना खाने के बाद आप दवाई ले लेना। ठीक है बेटा। अच्छा स्वाति, तू माँ के पैर दबा, मैं राशन लेकर आ रही हूँ। ठीक है दीदी। लाला जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते, आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लाला जी थोड़ा सा राशन दे देते आप, घर पे माँ बीमार है, माँ काम भी करने बाहर नहीं जा पा रही और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, तो आप भी थोड़ा सा राशन दे दो। हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए तो बैठा हूँ। हाँ हाँ लाला जी, मैं सब समझती हूँ, पर आप ये सब कहकर हमें शर्मिंदा मत करो। आप आज राशन दे दो, आज की मोहल्ला तोड़ दे दो। और मैं जानती हूँ कि हम आपसे कई महीने से उधार ले रहे हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पर आप आज की मोहल्ला तोड़ दे दो हमें, इसके बाद हम आपसे कभी उधार नहीं मांगेंगे। अरे मैं अगला राशन जब दूंगा जब पिछले पैसे वापस कर दोगे। लाला जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी माँ बीमार है। लाला मेरे आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। लाला जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ। लाला जी बस आज दे दीजिए राशन, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो वो दवाई कहाँ से लेंगी। जब तू इतना कह रही है तो मैं तुझे राशन दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? मगर लाला जी कैसी शर्त? मतलब यही कि राशन के बदले मुझे कुछ करना पड़ेगा। लाला जी छोड़ो, लाला जी ये आप क्या कर रहे हो? मैं आपकी बहन जैसी हूँ और आप मुझे इतनी गलत नजरों से देखते हो। देखो लाला जी, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मेरे आगे हाथ मत जोड़, अगर तू बहन मानती है ना, ला पहले पैसे। लाला जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, लाला जी मुझे राशन दे दो। लाला जी अगर तू इतना कह रही है तो मैं इस बार राशन दे देता हूँ, लेकिन अगली बार बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है लाला जी। ये ले, 1 किलो चावल है इसमें। लाला जी लेकिन 1 किलो में तो एक ही दिन तो हो पाएगा। जो दे रहा हूँ चुप रख ले, वरना ये भी छीन लूंगा। नहीं लाला जी, ये लेकर जा रही हूँ मैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। स्वाति ये ले। दीदी ये तो चावल है। हाँ वो उनके पास चावल ही थे,
तो उन्होंने मुझे थोड़े से चावल दे दिए, तो यही बना ले, माँ खा के दवाई ले लेंगी ना। लेकिन दीदी ये तो थोड़े से ही चावल हैं, हम कल क्या बनाएंगे? अरे तो क्या हो गया, अभी तू ये बना ले, कल मैं और जाके ले आऊंगी। चल अब तू जा, बहुत देर हो गई है। माँ तुम लेट जाओ। बेटा ये चावल कहाँ से लाई है तू? पूजा बेटा, पूजा क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? पूजा बता तो दे क्या हुआ, रो क्यों रही है तू? माँ जब मैं राशन श्यामलाल जी से लेने गई थी ना, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे बहुत बहुत गलत गलत बातें की कि तुम कितने दिन तक उधार लेते रहोगे, हमारे पैसे कब दोगे। मैंने उनसे कहा कि कुछ दिनों में लौटा देंगे, तो उन्होंने बोला पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो, फिर तुम पूरी जिंदगी उधार लेती रहना। माँ वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत बहुत गलत आदमी है वो। माँ चुप हो जा मेरी बच्ची, ये गरीबी हमसे और क्या करवाएगी। मुझे तो ये मन करता है कि इस गरीबी से अच्छा हम मर जाए। नहीं पागल, ऐसा नहीं बोलते, तुम दोनों के अलावा इस दुनिया में है ही कौन मेरा। और एक बात हमेशा याद रखना, मरते कायर लोग हैं जिन्हें समाज की परवाह नहीं होती। अगर किसी की जवान लड़की खुद से मर जाती है ना, तो उसका परिवार समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। लोग न जाने क्या क्या बातें बनाते हैं कि पता नहीं कैसे गुल खिला रही थी जो खुद ही से आत्महत्या करनी पड़ी। बेटी जीते जी उसके परिवार पे कलंक लग जाता है। तू चाहती है कि मेरा समाज के सामने सर झुक जाए? देख बेटा, इतने दिन हमने बिता लिए ना, और ऐसे ही काट लेंगे बाकी की जिंदगी, लेकिन ऐसे सब अपनी जुबान पे कभी मत लाना मेरी बच्ची। नहीं माँ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको, मेरी बहन को समाज में जलील होना पड़े। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी माँ। ये हुई ना अच्छी वाली बात। बेटा इस बारी तो हमारी फसल बेकार हो गई, बस कैसे भी करके ये वाला साल काट लो। अगले साल को जो हम फसल बोएंगे ना, वो बहुत अच्छी होगी, और फिर ना हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। देखना राशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे घर। ओ शांति, अरे 2 साल हो गए हैं, कर्जा कब लौटा रही है मेरा? 27,800 रुपए निकल रहे हैं तुम पे। बड़े साहब तुम यहाँ, वो अभी ना पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे ना, मैं सबसे पहले तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। इतने दिन रुक गए, कुछ दिन की मोहलत और दे दो मुझे। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारा कर्जा जल्द से जल्द चुका दूं, क्योंकि आप रोज रोज आके यहाँ खड़े हो जाते हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, मैं अपने पैसे लेने आता हूँ, कोई तुमसे उधार लेने नहीं आता। भाई मेरे पैसे मुझे लौटा दो और बात खत्म। हाँ अगर तुमसे पैसे नहीं दिए जा रहे, तुम्हारे घर में जवान लड़की तो है, इसे मेरे साथ एक रात को भेज दो, तुम्हारा सारा कर्जा माफ। देखो अपनी जबान संभाल के बात करो। अगर तुमने एक शब्द भी मेरी बेटी के बारे में और बोला ना, तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। क्या करेगी तू? हाँ क्या करेगी तू? मैं पुलिस में जाके तुम्हारे नाम की कंप्लेन करूंगी। अरे मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पैसे हैं हमारे ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बच्ची को अपने साथ ले जाओगे। हाँ तो पैसे दिए क्यों नहीं जा रहे? 2 साल से यही बोलती आ रही हो शांति जी कि पैसे कल दे दूंगी, 1 महीने बाद दे दूंगी, तो देते क्यों नहीं है मेरे पैसे? बस 1 महीने का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। और हाँ 1 महीने के बाद मैं खुद तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर ले आऊंगी, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। दिया तुम्हें 1 महीना भी दिया, अगर 1 महीने में 1 दिन फालतू हुआ ना, तो सोच लेना ये घर मेरा होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, अब जाओ यहाँ से अपनी शकल को लेकर। ठीक है, मिलता हूँ फिर मैं तुमसे पूरे 1 महीने बाद। नहीं पूजा तुम मत रो, कोई बात नहीं, मैंने उसे भगा दिया ना, आज के बाद कोई ऐसा
शादी करेगा हमसे। नहीं माँ, बहुत हो चुका, बहुत सुन चुके हम समाज के ताने, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब नहीं सुनूंगी मैं। माँ, मैंने एक काम करती हूँ, अब मैं बाहर जाकर काम करूंगी। मैंने औरतों को देखा है, वो फैक्ट्रियों में काम करती है, रोडों पर काम करती है, और मेरी सहेली भी फैक्ट्री में काम करती है। माँ, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, काम करूंगी, पैसा कमाऊंगी, लेकिन इनके कर्जे मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगी। लेकिन बेटा तू कहाँ जाएगी? माँ, यही पास में ना एक फैक्ट्री है, वहाँ मेरी सहेली और उनकी माँ जाती हैं, मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी और काम करूंगी। ठीक है बेटा, अगर तूने सोच ही लिया है तो ऐसा ही ठीक। अब मेरी तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं जाकर काम करूं। जहाँ तक मुझ में दम था मैंने बतेरे पैसे कमाए और ये घर भी बना लिया। बेटा अब तू ही है जो इस घर का खर्चा चला सकती है। तू जाके काम कर और छोटी घर का काम कर लेगी और मेरा भी ध्यान रख लेगी। ठीक है माँ, तुम ना आराम करो, मैं अपनी सहेली के पास जाती हूँ, उससे बात करती हूँ और कल से काम में लग जाऊंगी मैं। लेकिन बेटा खाना बना रही है छोटी, खाना खाकर जाना। नहीं माँ, मैं खाना आकर ही खाऊंगी, पहले मुझसे बात कर लेती हूँ, लेकिन आप खाना खा लो और अपनी दवाई ले लो। ठीक है बेटा, जा। ठीक है माँ। हाय रे गरीबी, कौन कौन से दिन और दिखाएगी तू मुझे। अब ऐसे दिन आ गए कि मेरी बेटी को फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ेगा। सही कहते हैं, गरीब इंसान की कहीं कोई इज्जत नहीं है। अगर समाज में जीना है तो पैसा होना बहुत जरूरी है। बेटा स्वाति, जाकर खाना बना ले अब तू। माँ, खाना तो बन चुका है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, ले आ, और मुझे दवाई भी खानी है फिर। ठीक है माँ। हे भगवान, इन बच्चों को किस चीज की सजा दे रहा है। जिस उम्र में इन्हें शौक करने चाहिए उस उम्र में दोनों सब्र करके बैठी है। हाँ पूजा, क्या हुआ बेटी? मैं ये कह रही थी, मैं ना काम पे जा रही हूँ, मेरी सहेली बाहर ही खड़ी है। हो गई तेरी बात वहाँ के मैनेजर से? हाँ माँ, वो तो मैंने कल शाम में ही बात कर ली थी। अच्छा माँ, मैं ना चलती हूँ, वो बहुत देर से बाहर इंतजार कर रही है मेरा। हाँ बेटा चली जा, लेकिन देख बेटा बाहर ना बहुत संभल के रहा जाता है, क्योंकि तो गई नहीं है ना आज तक बाहर, तो बहुत अच्छे से रहना। हाँ माँ, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी, और हाँ, आप अपना और स्वाति का ख्याल रखना। ठीक है बेटी, जा। ठीक है माँ। अरे दीदी, वो कहते हैं अगर कोई शुभ कार्य करो तो पहले उसकी शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। भगवान करे ऐसी बहन सबको दे। मेरी दीदी कितनी अच्छी है, मेरा और माँ का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। माँ, अरे पूजा बेटा, तू? पूजा, मेरी बच्ची, ये क्या हुआ? पूजा, पूजा बताना क्या हुआ तुझे, और तेरे हाथों को क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो गया? बता बच्ची, क्या हुआ तुझे? माँ, जब मैं फैक्ट्री में काम कर रही थी ना, तो मशीन से मेरे दोनों हाथ कट गए। हे भगवान, कौन से कर्मों की सजा दे रहा है तू? तू क्या चाहता है कि हम जीते जी मर जाएं? हो
उसने कमाने की सोची थी तो उसके हाथ ही छीन लिए। अब हम क्या खाएंगे? एक यही तो थी जो थोड़ा सहारा थी हमारा, कुछ कमा के खिला सकती थी। अरे गरीबी, पता नहीं है गरीबी क्या क्या और दिखाएगी। स्वाति देखना, पूजा के हाथ नहीं रहे। अब मेरी बच्ची से कौन करेगा शादी? अब क्या होगा? माँ मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती माँ। अब तो मैं किसी लायक भी नहीं रही। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन चुकी हूँ माँ। मैं नहीं जीना चाहती। किसी ने सही कहा है, भगवान मौत दे दे लेकिन गरीबी कभी मत देना। स्वाति, तू पूजा का ध्यान रख, मैं अभी आती हूँ। माँ कहाँ जा रही हो आप? अभी आ रही हूँ बेटा, तुम दोनों बहनें घर पर रहो, आ रही हूँ मैं अभी। बेटा स्वाति, खाना तो तूने बना लिया होगा ना? हाँ माँ, बना लिया। जा खाना लेकर आ। माँ कहाँ गई थी तुम? अभी स्वाति को भी आने दे, दोनों को साथ ही बता दूंगी, क्योंकि आज मुझे भी तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। माँ खाना। बेटा, मुझे आज तुम दोनों से ये बात करनी है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी नहीं जी जाती। मैं चाहती हूँ कि इस गरीबी का सामना करने के बजाय हम मौत को अपने गले लगा लें, क्योंकि रोज रोज के ये ताने समाज के मुझसे नहीं सहे जाते। बेटा, तूने काम करने की सोची तो भगवान ने तुझसे भी तेरे हाथ छीन लिए। अब हमें कौन खिलाएगा? और वो बड़े साहब 1 महीने के बाद यहाँ आकर खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे या तो मेरे पैसे दो या फिर ये घर खाली कर दो। तुम तो जानती हो पैसे हमारे पास होंगे नहीं, मजबूरी में हमें ये घर ही छोड़ना पड़ेगा। फिर मैं कहाँ जाऊंगी तुम दोनों को लेकर? अब मैंने ऐसी गरीबी में तुम्हें जन्म तो दे दिया, लेकिन हाँ, जन्म मैंने दिया है ना, तो तुम दोनों को मृत्यु भी मैं ही दूंगी। हाँ बेटी, मैंने यही सोचा है, अब नहीं है मेरे बस की जीना। सही कह रही हो माँ, मेरा भी मन नहीं है अब इस जिंदगी को जीने का। मैं भी मरना ही चाहती हूँ। पूजा, तू कह रही थी ना कि मैं कहाँ गई थी? मैं ये लेने गई थी, जहर की शीशी। स्वाति, ले सब्जी में जहर डाल दे। स्वाति, आज तुम दोनों को मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी।
अरे स्वाति तू भी आ जा। हे भगवान, मरते मरते टाइम भी तुमसे यही कहना चाहूंगी कि किसी को भी ऐसी गरीबी मत देना, बेशक मौत दे देना।